वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 अगस्त 2025 और 11 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को ये विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं? तो वो राज्य है गुजरात। अब शेरों का माइंड में आया कि सबसे ज़्यादा शेर गुजरात में है, तो बाघ कहाँ है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा बाघ यानी कि टाइगर किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अच्छा, शेर हो गया, बाघ हो गया। हाथी कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हाथी हैं कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा गैंडे कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा गैंडे हैं असम में। और सबसे ज़्यादा नीलगाय राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा गैंडे कहाँ पे हैं और सबसे ज़्यादा नीलगाय कहाँ पे हैं। ये आप याद रखिए, बस इतने ही पूछे जाते हैं। अच्छा, अभी 10 अगस्त को ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी मनाया गया। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस, ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया था कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, एटम बम, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे बम गिराया गया उसका नाम क्या था? फैट मैन। तो ये नाम भी आप याद रखो। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? आप सोच सकते हो, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की ये अमेरिका की तैयारी है। अब अमेरिका कर रहा है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और ये अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? वहाँ पे दो ही पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन है और दूसरी डेमोक्रेटिक है। तो ये किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? ये रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं। अच्छा, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया है। आपको पता है, अमेरिका ने खुद को WHO से भी अलग कर लिया। अमेरिका ने अभी यूनेस्को से अलग हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को भी छोड़ दिया है। अच्छा, भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक आतंकवादी समूह है और अमेरिका ने अब इसे विदेशी आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दी। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है ना, ये इसका नाम बदल के अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अगर आप अमेरिका में सर्च करोगे तो ये आपको गल्फ ऑफ अमेरिका दिखेगा। अमेरिका का अभी राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया था? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड की मेजबानी करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 11 अगस्त से 21 अगस्त तक होगा ये ओलंपियाड और इसमें 64 देशों के 300 से अधिक स्कूली छात्र पार्टिसिपेट करेंगे। अब भारत इसकी मेजबानी करेगा तो ये है अपना देश भारत। आपको पता है अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पर आया था और सिंगापुर पहले नंबर पर आया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे टॉप पे रहा। भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का जो अपना लक्ष्य था उसे 5 साल पहले अचीव कर लिया। ये लक्ष्य था 2030 तक अचीव करने का, भारत ने इसे 2025 में ही अचीव कर लिया है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एडफाल्सीबेक्स टीका विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। आपको पता है अपने देश भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत स्मार्टफोन के निर्यात में दुनिया में तीसरे नंबर पे है और स्मार्टफोन के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। अभी भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की थी, उसका नाम पता है क्या है? आयुष वीजा। AYUSH, आयुष, आयुष वीजा। और ये जो टर्म बना है ना आयुष, ये भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं उससे बनाया गया है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। इस तरह से ये आयुष वर्ड बना है। तो अगर दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति भारत की इन प्राचीन पद्धतियों से इलाज कराने के लिए भारत आना चाहता है तो उसके लिए ये वीजा की नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। तो वो आयुष वीजा लेकर भारत में ट्रीटमेंट करा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी RO ARO के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और अभी तो एक एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले टाइम में अभी आप देखना ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर। अब ये क्या है 23 सितंबर? 23 सितंबर को आयुर्वेदा दिवस घोषित कर दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुडियाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं रमेश बुडियाल। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ये जो प्रतियोगिता होती है इसे सर्फिंग कहते हैं। ये जो सर्फिंग बोर्ड है इस पर खड़े होकर लहरों पर सवार हुआ जाता है। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुडियाल ने कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये रमेश बुडियाल कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली। ये अभी भारत की नई पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च हुई थी, ये मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 30% की वृद्धि की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गाई यात्रा त्योहार मनाया गया? तो गाई यात्रा त्योहार ये अभी नेपाल में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और नेपाल में भी ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू में मनाया जाता है। ये 255 साल पुरानी एक परंपरा है
इसमें क्या होता है, जो पिछले साल जिनके परिवारों में डेथ हुई है, जो पूर्वज हैं, उनके लिए ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, पारंपरिक परिधान पहना जाता है। ज़्यादातर लोग गाय का वेश धारण करते हैं, अलग अलग तरह से अपने आप को सजाते हैं। संगीत और नृत्य होता है और एक तरह की ये सभा निकलती है। तो गाई यात्रा इसका नाम है। गाई यात्रा त्यौहार ये अभी नेपाल में मनाया गया। अब नेपाल में मनाया गया तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। यहाँ पे मैंने ये 2 इमेज परमानेंट लगा दी हैं। क्यों लगा दी हैं? ये तो है कामी रीता शेरपा। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। और ये कौन है? ये हैं लाकपा शेरपा। ये 10वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो दोनों ने ही रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने महिलाओं की कैटेगरी में, इन्होंने पुरुष की कैटेगरी में। इसलिए मैंने ये दोनों इमेज लगाई हैं, दोनों ही नेपाल के हैं। अभी नेपाल में गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का 3रा सम्मेलन नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया और नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम लॉवेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे जिम लॉवेल। ये इनकी ड्रेस से आपको समझ में आ गया होगा, ये एक एस्ट्रोनॉट थे, अमेरिका के थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस देश के उत्तरी तट पर 14 व्यक्तियों के 3000 साल पुराने अवशेष खोजे हैं? तो ये पेरू के तट पर खोजे गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 3000 साल पुराने ये 14 व्यक्तियों के अवशेष हैं और इनको पेरू के तट पर, उत्तरी तट पर खोजा गया है। अब पेरू तो ये है मैप में पेरू, और इसका उत्तरी तट क्या हुआ? ये हुआ उत्तरी तट। यहाँ पे ये 14 व्यक्तियों के अवशेष खोजे गए हैं। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी है पेरुवियन सोल और पेरू के प्रेसिडेंट हैं डीना बोलुआर्टे। ये पेरू की प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने नए खाता धारकों के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट को 50,000 रुपये कर दिया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। अभी तक क्या था पता है? आईसीआईसीआई बैंक में मिनिमम बैलेंस की लिमिट थी 10,000। अब इसको आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ाकर डायरेक्ट 50,000 कर दिया है। तो अब ये क्या किया है? ये 1 अगस्त 2025 से जो नए खाते खुलेंगे उनके लिए है। और इसमें भी कैटेगराइजेशन है। जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे ये मिनिमम लिमिट 50,000 की गई है। जो अर्बन और सब अर्बन या फिर रूरल सिटी है वहाँ पे लिमिट अलग है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नए खाता धारकों के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट 50,000 की है, जो अब तक किसी भी बैंक की सबसे हाईएस्ट लिमिट है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनामी ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट ने भारत में कहाँ अपना प्लांट शुरू किया है? तो ये तूतीकोरन में किया है। ये है विनफास्ट का प्लांट और ये तमिलनाडु के तूतीकोरन में विनफास्ट ने अपना प्लांट शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विनफास्ट की गाड़ियाँ आती हैं, ये एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के साथ किस देश ने रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये इजराइल ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल ने किए हैं तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। अभी इजराइल ने एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन इसे लॉन्च किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था। इजराइल ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बन गया। भारत और इजराइल ने
जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। अच्छा, ये एडीबी का 69वां सदस्य बना। तो अभी एक देश है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य बना है, उस देश का नाम बताओ। ये आपका आज के लिए पहला क्वेश्चन है। एक देश है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य बना है, उस देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इजराइल की संसद का नाम पता है क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। इजराइल में एक शहर है तेल अबीब, और यहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा अभियान किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में लागू किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक मार्ग है, दिशा अभियान। इसे अभी महाराष्ट्र में लागू किया गया। अब महाराष्ट्र में किया गया तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। अभी भारत के पहले AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। पशुधन और मुर्गे पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी, और ये खोल भी दिया है टेस्ला ने। मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला है। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया, और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी गई। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र किस किस के उत्पादन में नंबर 1 पे है ये भी अब मेंशन कर दिया है। प्याज के उत्पादन में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। कपास के उत्पादन में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। केला और अंगूर के उत्पादन में भी महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 पे है। इसमें ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। तो याद कर लो, महाराष्ट्र भारत में कपास के उत्पादन में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है? तो ये विक्टोरिया मोको ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये है विक्टोरिया मोको। ये कनाडा की एक टेनिस प्लेयर है, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने अभी कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है। अच्छा, पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? वेन सेल्टन ने। किसने? वेल सेल्टन ने। महिला एकल ये विक्टोरिया मोको ने जीता। पुरुष युगल यानी कि पुरुष में जो डबल की कैटेगरी होती है ये जूलियन कैसे और लॉयड ग्लासपूल ने जीता। महिला युगल कोको गॉफ और मैकार्टनी केसरलन ने जीता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, विक्टोरिया मोको, इन्होंने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये इसका 2nd एडिशन था, अब इसका ये 3rd एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अगस्त 2024 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। जब से ये बुक लॉन्च हुई है सिर्फ 2 ही एग्जाम हुए हैं अभी तक, एक NTPC का एग्जाम हुआ और दूसरा अभी RO-ARO का एग्जाम हुआ। आप अगर RO-ARO का पेपर उठा के देखोगे और इस बुक से आप किसी भी एडिशन, 2nd एडिशन से मिलाओ या 1st एडिशन से मिलाओ, आप मिला के देखना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस बुक से बाहर पूछा गया हो। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया था। इस बुक को मैं हर मंथ पूरा पढ़ता हूँ। जैसे ये बुक हर मंथ लॉन्च होती है और इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ, जितने भी अपडेट हो सकते हैं सारे मैं इसमें अपडेट करता हूँ, फिर वो सारे अपडेट अगले एडिशन में प्रिंट होते हैं। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर हमको सारे एडिशन पढ़ने हैं, क्या हर एडिशन को खरीदना है? बिल्कुल नहीं खरीदना। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल हर एडिशन नहीं खरीदना है। सपोज आपका एग्जाम अभी सितंबर में है तो आप जुलाई तक का या फिर अगस्त तक का करंट अफेयर्स पढ़ो। तो जुलाई या अगस्त का कोई भी एक एडिशन ले लो, आप इस बुक को पढ़ो। आपका एग्जाम अगर दिसंबर में है तो अक्टूबर तक का जो भी एडिशन होगा उसे आप पढ़ लो। एक ही बुक खरीदो, जरूरी नहीं कि हर मंथ आपको बुक खरीदनी है। पूरे 12 महीने के इसमें करंट अफेयर्स हैं। जैसे ही अगला महीना ऐड होता है पीछे से एक महीना कम हो जाता है। इस तरह से ये बुक हर महीने अपडेट हो रही है
आपको जहाँ तक करंट अफेयर्स पढ़ना है वहाँ तक का लो और पूरा इस बुक को पढ़ो। पढ़ने के बाद मुझे बताना ये बुक कैसी लगी। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है उस बुक शॉप पे आप जाइए, आपको उनको बोलना है मुझे ये बुक चाहिए, आपको ये बुक वो प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो उनके पास नहीं है तो आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन ले रहे हो तो आप इसका रिव्यू जरूर लिखना। जब भी आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहाँ पर रिव्यू लिखने का ऑप्शन आता है। आप जेन्युइन रिव्यू लिखो। आपको इस बुक को पढ़ के जो भी फील हुआ है, जो भी अच्छा लगा है अच्छा लिखो, बुरा लगा है बुरा लिखो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको अच्छा लिखना है। क्यों? क्योंकि मैं इसको इतना बेहतर तरीके से अपडेट कर रहा हूँ तो बुरा लगने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आपका जैसा भी रिव्यू है, जो भी आपको इस बुक को पढ़ के फील आ रहा है, आप लिखो। क्योंकि लिखोगे तो और लोगों को पता चलेगा कि ये बुक अंदर से कैसी है, क्योंकि पढ़ने के बाद ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति में आयोजित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश में राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आगे आने वाले किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने सारपुचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया और भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एप्पल के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। चेरी के उत्पादन में भी हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अगस्त 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने की वार्ता कहाँ होगी? ये टर्म मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक एग्जाम में ये देखने को मिला था। ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 15 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच ऑफिशियल मीटिंग कहाँ होगी, या फिर इनकी जो मीटिंग होनी है या फिर इनकी जो वार्ता होनी है वो कहाँ होगी। लेकिन ये टर्म लिखा हुआ था एक एग्जाम में कि आमने सामने की वार्ता कहाँ हुई, तो इसलिए मैंने ये इसी तरह से इस क्वेश्चन को लिखा है। तो 15 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच आमने सामने की वार्ता अलास्का में होगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने जा रही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया, तो ये भारत को नामित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या था? रेड क्लिफ लाइन। एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में कौन सा ताल है, तो भोज ताल है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये देखो इन्होंने लिखा है भोज ताल। आप डिटेल में आंसर लिखो, जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना डिटेल में लिखो, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको याद है उतना लिखो। लिखने से चीज़ें बेहतर तरीके से याद होती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। आज की डेट में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप ना हो। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में जो ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आता है उसके सामने एक QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करके आप इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ।
ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा है। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। गीतांजलि श्री ने पैन अनुवाद पुरस्कार जीता। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ये सबैटिकल अवकाश योजना कहाँ है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जब ये क्वेश्चन आया था तब मैंने इसके बारे में बताया था। सबैटिकल अवकाश योजना ये है कि जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, सिक्किम गवर्नमेंट में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसने अपने जॉब के 500 दिन पूरे कर लिए हैं, तो उसको 500 दिन से लेकर 1080 दिन का अवकाश मिल जाएगा और इस अवकाश के टाइम पर उसे 50% सैलरी मिलेगी। ये है सबैटिकल अवकाश योजना, इसे सिक्किम ने शुरू किया है। अच्छा, ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बन गई है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया और उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल बने। अच्छा, तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।